संदेश देना चाहिए समाज को, आखिर दर्द क्या है आपका? नमस्कार भाई साहब, थोड़ा आप यहाँ आए, आपका बहुत वेलकम। आपके दर्शकों को मेरी राम राम। मेरा यहाँ बुलाने का आपका एक ही मोटिव है, जो हमारी गौशाला कुछ राणा कला में है, वहाँ मैंने 51,000 रुपये दिए थे। और वहाँ 51,000 रुपये देने के बाद उस कमेटी को मैं दे के 1-2 दिन पहले मैं गया था उसमें। वो मैं उस कमेटी से पूछा, भाई यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है? उस कमेटी ने मेरे को ये बताया, भाई आप यहाँ एक साइड लगा दो, हमने सख्त ज़रूरत है। मैंने उसको ये बोला, कितने पैसे की ज़रूरत है आपने, आप साइड लगवा दो। उन्होंने बोला, भाई इतने 51,000 रुपये मेरे को दे दो, हम आपके नाम की साइड लगवा देंगे। मैंने 2 दिन के बाद मेरे परिवार के साथ जाके, मेरे जो मुखिया थे, मेरे परिवार के 5-7 आदमियों ने जाके, मैंने वहाँ पे गौशाला में जाके 51,000 रुपये का दान दिया। ठीक है। मैंने ये बोला, भाई आप 51,000 रुपये लेकर मेरी साइड लगवा दियो। वो ने बोले हम लगवा देंगे। हम दान दे के आ गए। हमने उस कमेटी ने हमको ये बोला, भाई क्या नाम है, रसीद नहीं है आज, आप 2-4 दिन में। मैं बेतौर कई उस कमेटी के सदस्य को जानता भी था। इस तरह सरपंच थे मौका पे, वहाँ पे मास्टर जी थे, या 1-2 साथी और थे। उन्होंने बोला मेरे को, हम आपके चलो घर पे भिजवा देंगे, नहीं आप 1-2 दिन में आके ले जाइयो, हम आपको रसीद दे देंगे। वो बात 2-4 दिन की, 5-7-10 दिन की हुई। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, वो ने बोले हम पहुँचा देंगे, रसीद सुख के नहीं आई है। बात चलती रही। मेरा रेजिडेंस भी कैथल है, मेरा भी इतना गांव में आना जाना नहीं था। मैं 2-4 महीने के बाद उस पे गया, क्या नाम है, गौशाला में गया वो। तो मौका पे जाकर देखा मैंने, वहाँ कुछ नहीं था। मैं वहाँ साइड लगी पाई। वो एक बोल रहे थे, भाई पट्टी पे तेरा नाम भी लिखवाना है, या ना मेरे को रसीद नहीं। वो ने बोले, उन्हें कुछ मेरे को खास रिस्पॉन्स वाली बात ऐसी नहीं बताई, भाई कि मेरे को वहाँ से सेटिस्फाई हो गया है। चलो मैं भी नहीं था, भाई कोई बात नहीं, 2-4 दिन में या 10 दिन में बाद में कुछ हो जाएगा। मैंने बात भी की कमेटी से। तो फिर मैं 2-4 महीने पहले भी गया। मैंने कहा, भाई साहब ऐसे ऐसे मैंने दान दिया था और मेरा दान यहाँ पे आया नहीं लगा, मैंने साइड के लिए पैसे दिए। वो जहाँ वो कमेटी वाले बोल रहे हैं, मेरे को वहाँ जो व्यक्ति मिले, उन्होंने बोला भाई वो कमेटी बदल चुकी है। अच्छा। हाँ, वो पैसे कमेटी जो पिछली थी उनका काम था, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैंने जिसको दान दिया था मास्टर जियों को, मैं पर्सनल मास्टर जियों के पास गया, मास्टर जी ऐसी ऐसी बात है, मैंने वहाँ साइड के लिए पैसे दिया थे, मैंने अपने साइड लगवाई ना, अपने क्या नाम है मेरे को रसीद दी। मास्टर जी ने बोले आप 4 दिन रुक जाओ, मैं 4 दिन के बाद आपके समाधान कर दूंगा किसी चीज़ का। उन 4 दिन में के बाद आज 4 महीने हो गए, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, भाई आपकी साइड लगी है, आपके पैसे का साइड नहीं है तो ये चीज़ की है, ये आपकी रसीद है। ना मेरे को रसीद मिली, ना मेरे को क्या नाम है कोई खास वहाँ से रिस्पॉन्स मिला। बल्कि बाद में उन्होंने ये भी बोला, आपका गांव का अब यहाँ कोई सीर नहीं है। अच्छा। गौशाला में किसका सीर होता है? आप भी सारा दिन इधर गौ दान देना है ना, कहीं भी दे सकते हैं हम, सीर का क्या मतलब होता है? ऐसी कौन सी पीड़ा आपके दिल में आई कि 2 साल के बाद भी आप जो है एक ही बात पे भाई यहाँ शेड ही नहीं लगाना? हो सकता है उन्होंने कहीं और पैसे का इस्तेमाल कर लिया हो और पैसा आपका खर्च गौशाला में कर दिया हो। तो एक बात मैं आपकी मानता हूँ, भाई गुप्त दान बहुत दुनिया देती है, हर जगह देती है, मंदिर में देती है, वहाँ देती है, लेकिन वहाँ एक गुप्त दान की बात नहीं थी, वो एक ओपनिंग बात थी। हमने अखबार की कटिंग भी हमारे पास, हमने अखबार में भी ले गुप्त दान होता तो मैं जाने की वो नौबत नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, वो न्यू को बताओ भाई ये तो तेरे नाम की रसीद काट दिया है और हमने साइड के लिए किसी और ने मुझको भाई जरूरत नहीं थी, या हम बाद में बना लेंगे, आपका पैसा तो यहाँ ही यूज, आप रसीद दे दो, मेरा जरूरत ही है, बस वो यूज ही हो गया, साइड भी ना लगवाओ। मेरे को रसीद वहाँ से मिल जाती ना तो वो कमेटी के पास चला जाता। अब वो पर ये नहीं पता वो कमेटी के पास गया है या पर्सनल आदमियों के पास गया। जब हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है या दान दिया है, इसके मतलब उसमें अब हम ये क्या कैसे कह सकते हैं भाई इस गौशाला में हमने दान दिया?
और हमने दान दिया है तो मेरे को देखने के बाद 4 आदमी और दान देने की सोचेंगे। अगर ऐसा ऐसा हुआ तो फिर अब कौन दान देगा? कौन दान देगा? तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर दान दिया हुआ पैसा दिखेगा नहीं, आदमी कुछ अपने नाम के लिए देता है, कुछ अपनी आस्था दिखाने के लिए भी देता है, लेकिन सरपंच साहब की जो आस्था थी, एक बात पे इन्होंने 51,000 रुपये अपने सह परिवार के साथ गौशाला में दान दिए, लेकिन जो वादा हुआ था, जो कमिटमेंट थी कि वे बाकायदा सतीश का जो है वहाँ नाम होगा, परिवार का नाम होगा, जो भी था, जो आप दान ले रहे हैं उस दान की रसीद तुरंत काट के दे। जो पीड़ा है सरपंच साहब की कि रसीद ना मिली, शेड नहीं लगा और गौएं तड़प रही हैं, आखिर फिर मेरा पैसा पाप में गया कि पुण्य में गया। आज पाप और पुण्य के बीच में ये सृष्टि जो है रुकी हुई है। अब देखा मैंने कुछ इतना दान देने के बाद जो 2-3 गांवों की गौशाला बताई थी, मैं वहाँ गया, मुझे कोई खास वो नहीं लगा भाई। इतना दान देने के बाद लोगों मेरे गांव से बहुत ज़्यादा दान गए हैं, फिर भी वहाँ गाँव में अच्छी अवस्था में मेरे को इस चीज़ का बड़ा पीड़ा है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि गाय के नाम पे, गौशाला के नाम पे हर 6 माइल पे किसान अपने बच्चों के पेट पे गांठ मार के ने गेहूं के दाने, अनाज, ज्वार, बरसीन, खड़, बिनोला, पता नहीं किस किस प्रकार का जो है दान करता है। और वो दान गौ के पेट में ना जा करके ऐसे ऐसे पापियों के पेट में चला जाता है, ऐसे ऐसे राक्षसों के पेट में चला जाता है, जिसको देख करके कोई भी दानी दान करने से हिचकिचाएगा। दान करने से पहले ये जरूर सोचेगा, आखिर मेरा धर्म का, मेहनत का, लगन का कमाया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है? क्या मैं दान कर रहा हूँ या कहीं ऐसे कुएं में डाल रहा हूँ जिसका कोई औचित्य नहीं। आज गौ के नाम पर जो व्यापार चल रहा है, उस व्यापार को आपने खत्म करना होगा। और गौ को अगर सच्ची आत्मा से आप माता मानते हैं तो गौ की पहली देखभाल करनी होगी। अगर मेरी इस बात पर आपने कमी लगी है तो लागण दे और सोच ले कि अगर गौ के नाम पर खाया तो कई पीढ़ियां हो जाएंगी। आप इस वक्त मौज मस्ती कर सकते हैं, लेकिन इसका भुगतान करना पड़ेगा। आज जिस प्रकार भाई सतीश सरपंच के दिल में एक मलाल है, और जबकि ये कम है कि कमेटी भी बदल गई, फिर वह गौशाला की जगह क्यों नहीं बदली? और कमेटी भी बदल गई और वो पिस्सा भी बदल गया, ना शेड लग गया ना बेड लग गया, तो लग गया क्या? डेड प्रमाण पत्र। तो राजकुमार भारती को दो इजाजत, नमस्कार।